नए संभाग भी रद्द कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है न्यूज़ 21। जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर जिले खत्म किए गए हैं। बालोतरा, खैरथल, तिजारा, ब्यावर, अनूपगढ़, सांचौर जिले खत्म किए हैं और साथ ही साथ कोटपुतली, बहरोड, डीडवाना, कुचामन, फलौदी और सलूम्बर ये जिले अब यथावत रहेंगे। अब राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले रहेंगे। हालांकि अगर हम गहलोत राज की बात करें तो पहले आपको बताएं कि 10 संभाग कर दिए गए थे और 50 जिले कर दिए गए थे, लेकिन अब घटाकर 9 नए जिलों को समाप्त किया गया और 3 संभाग को खत्म किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर रिपोर्टर जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पे उमंग माथुर। उमंग, क्या कुछ जानकारी इस पूरे फैसले को लेकर, इस फैसले के पीछे, क्योंकि लगातार जब से भजन लाल सरकार आई 1 साल पूरा हुआ और अब उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि कवायद इसकी पहले से शुरू कर दी गई थी। बिल्कुल हर्षदा, आपको बताएं कि जो आज की कैबिनेट मीटिंग जो चली थी उसके ऊपर सभी की नजर थी और 2 मुख्य जो बातें थी, हम कह सकते हैं कि जिन 2 फैसलों पर सबकी नजर थी, एक तो ये थी कि जिलों का पुनर्गठन जो जिले गहलोत राज में बनाए गए थे वो कम होंगे या यथावत रहेंगे, और दूसरा एसआई भर्ती परीक्षा। लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा पे इस मीटिंग के अंदर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन जिलों के पुनर्गठन को लेकर जो फैसला हुआ है उसमें गहलोत राज में जो जिले बनाए गए थे उसमें से 9 जिले और 3 संभागों को खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इसमें देखने वाली बात यह है, जब ये सवाल जोगाराम जी से पूछा गया कि किसी भी तरह के पॉलिटिकल एंगल को देखते हुए इन जिलों को खत्म किया गया है, तो उनका साफ तौर पर इससे इनकार था और उनका ये कहना था कि कम से कम इसमें 5 से 6 महीनों का समय लगा है। एक वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस को इसमें लगाया गया था। उन्होंने न सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरे प्रदेशों में जाकर भी जिले में किस तरह की क्रियान्विति होती है वो सारी चीजों को उन्होंने नोट करा और उन्होंने भी यही रिपोर्ट दी कि राजस्थान में इतने जिलों की आवश्यकता नहीं है, और उस रिपोर्ट के आधार पर 9 जिले और 3 संभागों को खत्म कर दिया गया है। साथ ही साथ जोगाराम पटेल ने ये भी कहा कि चुनाव से पहले, चुनाव से मात्र 1 हफ्ते पहले या फिर यूं कह सकते हैं आचार संहिता लगने से पहले अगर इस प्रकार की घोषणा होती है, नए जिले बनाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक उद्देश्य था। इसी राजनीतिक उद्देश्य के तहत अगर ये जिले बनाए गए, और आए दिन हमने देखा कि इन जिलों को, नए जिलों को लेकर धरने प्रदर्शन पूरे राजस्थान में देखे हैं, तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रिटायर्ड वरिष्ठ आईएएस जिनको इस काम पे लगाया था उनकी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जो फैसला लिया गया है उस फैसले के हिसाब से 9 जिले और 3 संभागों को। लेकिन उमंग, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये भी समझ में आता है कि जब गहलोत राज में इन तमाम नए जिलों का गठन किया था, इनकी घोषणा हुई थी, इनका निर्णय लिया गया था कि भाई इतने जिले होंगे और संभाग को भी बढ़ा दिया गया था, 10 संभाग होंगे, तो तैयारियां भी पूर्ण रूप से कर ली गई थी। तमाम जो ऑफिसेज का निर्माण हुआ, ऑफिसेज बने, उसमें कई तरह का सरकार का पैसा लगा, और अब वापस से इन जिलों का खत्म होना, संभाग कम होना। बिल्कुल हर्षदा, यही सवाल जब यहाँ पर भी मीडिया कर्मियों के द्वारा जोगाराम पटेल जी से किया गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बकायदा ऑफिसेज बने हैं, उसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन जो जितने भी नए जिले बने, हर जिले में ऑफिसेज बना, ये बात पूरी तरीके से गलत है। जहाँ जहाँ पे ऑफिसेज बने थे उन ऑफिस में रखने के लिए स्टाफ की कमी भी देखी गई, और दूसरी सबसे बड़ी बात अव्यवस्थाएं बहुत हुई, और सबसे बड़ी बात जो है वित्तीय संसाधन, और जो एक जिले के अंदर जो पॉपुलेशन होती है, जो जनसंख्या होती है, उसके आधार पर भी ये फैसला बिल्कुल व्यवहारिक नहीं था। तो वित्तीय संसाधन और जनसंख्या के तमाम पहलुओं को देखकर ये फैसला लिया गया, और जो पहले जो जिले बनाए गए थे, अनेक जिले उसमें से ऐसे भी थे जिनमें 6-7 में तो तहसीलें तक नहीं थी, और इतने जिलों की आवश्यकता अगर होती तो इसका भी परीक्षण किया जाता। लेकिन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आज ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। साथ ही साथ जोगाराम जी ने ये भी कहा कि आपने 50 जिले तो कर दिए, आपने नए जिले तो बना दिए, आपने नए संभाग तो बना दिए, लेकिन इनके लिए आपने किसी भी प्रकार की कोई नई पोस्ट जो होनी चाहिए थी, जो लोग यहाँ पर जाके काम करते हैं सरकारी लोग, उसके लिए कोई ना तो कोई नए पद सृजित किए गए और ना ही प्रॉपर तरीके से जो कार्यालय भवन किसी भी जिले में होता है उसकी व्यवस्था की गई। 18 विभागों में पद को, नए पद बढ़ाने की कोशिश तो जरूर की गई, लेकिन उस कोशिश में जो पिछली जो सरकार थी वो कहीं भी सफल होती हुई नहीं दिखाई दी, और साथ ही साथ राजस्थान के ऊपर इस पूरी कार्यशैली से जो आर्थिक जो भार आया वो एक्स्ट्रा हो गया। तो इन सारी चीजों को देख के कि भाई पंचायत समितियों और जिला
परिषदों का पुनर्गठन की जो बात हो रही थी, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो फैसला लिया गया उस हिसाब से ही 9 जिले और 3 संभागों को खत्म कर दिया गया। हर्षदा, ठीक है उमंग, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो राजस्थान से ये बड़ी खबर आप सभी को बता रहे थे, जहां पर 50 जिले 10 संभाग थे। अब लगातार कवायद शुरू से चल रही थी, लेकिन शायद वक्त सरकार को, जो नई सरकार भजन सरकार है, उनको नए साल का ही था और ये अब औपचारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर ये घोषणा कर दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अब राजस्थान में 9 नए जिलों को समाप्त किया गया है, 3 नए संभागों को रद्द किया गया है। इसके साथ ही अब 41 जिले और 7 संभाग राजस्थान में।